सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर से पाठ हमारा देश भारत भाग 2। तो देखिए, आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने इसका भाग 1 किया था जिसमें आपको बताया था कि हमारे देश भारत के बारे में कि उसका कितना क्षेत्रफल है, उसके अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है और कैसे समय सेट होता है, कौन सी रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। तो आज उससे कुछ आगे की बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत एक विशाल देश है, जैसा कि हमने पिछली बार भी समझा था। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। संघ का मतलब क्या होता है? जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलजुल कर कार्य करती हैं या जब सरकार किसी देश में 2 या 2 से अधिक स्तरों पर कार्य करती है। यदि कोई शासन व्यवस्था यानी कि सरकार किसी देश में 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर काम करती है तो उसे हम संघ कहते हैं। तो हमारा देश भारत भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। याद रखिएगा, यानी कामकाज की सुविधा से, शासन चलाने की सुविधा से पूरे देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, इसलिए उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं और दिल्ली भी हम एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ज़्यादातर राज्य जो हैं वो भाषाओं के आधार पर बने हैं, जैसे राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थान, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना, यानी जो तेलंगाना था वो 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है, याद है ना, और हम तो राजधानी में ही रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में भी बांटा गया है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था, यानी आंध्र प्रदेश ही एक राज्य था। अब उसके टुकड़े करके उसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 भागों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखिए, फिर 7 देशों की स्थलीय सीमाएं हमारे देश भारत की सीमाओं के साथ जुड़ी हैं। स्थलीय सीमाएं यानी स्थल वाली जो सीमाएं होती हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो यही सब चीज़ें अभी हम मैप में भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत का मैप। देखिए, ये मैप जो है वो आपको अपनी किताब में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आप पार्ट नंबर 1 में से इस मैप को बहुत आराम से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप एक बात अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, मैप को भरना। तो आपने क्या करना है, भारत के जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आप, इनकी लोकेशन क्या है, इनको आप सीख लें। अभी शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य किस जगह पर है। तो जैसे हमने बात की थी कि भारत में 28 राज्य, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, इस तरह से 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर इसके बाद बात की गई थी तेलंगाना की। ये है तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को एक राज्य बना। फिर इसके बाद बात की गई थी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान और सबसे जो छोटा राज्य है वो है
गोवा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बात की गई थी, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो देखिए मैं दिल्ली की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारी दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, फिर ये भी बताया गया कि 7 देशों की स्थलीय सीमाएं हमारे देश भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। ये हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, और यहाँ पर म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। ठीक है, और 2 द्वीप समूह जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें एक है श्रीलंका यहाँ पर दक्षिण में, और मालदीव यहाँ पर, ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। फिर ये भी बात बताई कि हमारा देश भारत श्रीलंका के साथ पाक जल संधि, इसको कहते हैं, जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, इसको हम कहते हैं पाक जल संधि के साथ जुड़ा हुआ है। भारत श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम है पाक जल संधि, याद रहेगा ना। चलिए अब फटाफट से अपने प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत की राजधानी का नाम बताइए। बहुत आसान है ना, बताइए जल्दी से, जहाँ पर हम रहते भी हैं। दिल्ली, बिल्कुल सही, दिल्ली। फिर भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं अब। ठीक है, लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना दिल्ली ही है, दिल्ली। फिर है चंडीगढ़, चंडीगढ़, और पुडुचेरी, पुडुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और अभी अभी जो 2 बने उनका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ लिखना है लद्दाख। तो इस तरह से कुल मिला के ये 8 हो गए हैं। आपको समझ में आया? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो आपको 5 राज्य, कोई से भी 5 राज्य और उनकी राजधानी लिखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। जैसे आप सबसे पहले लिख सकते हैं राजस्थान। राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। दूसरा उत्तर प्रदेश, ये हमारे पड़ोसी राज्य है ना, इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ। फिर और भी कोई ले सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, मुझे बताइए। हम ले सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। हो गए 5 राज्य, कोई से भी 5 राज्य लेने थे। फिर ये बताना है कि चौथा प्रश्न है कि उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी सांझी है, यानी कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी आपस में शेयर होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें 2 राज्य बताने हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ वो कौन से राज्य हैं। वो 2 राज्य हैं, एक तो पंजाब
पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इनकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और दूसरे राज्य हैं तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश। इनकी राजधानी है हैदराबाद, दोनों की राजधानी हैदराबाद है। तो ऐसे ये दो राज्यों का समूह है जिनकी राजधानी शेयर होती है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। फिर अब अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी अभी ऊपर हमने समझाई है, उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। आपको नजर तो आ रहा है ना? फिर छठा प्रश्न, निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ी? स्थलीय सीमा यानी जमीन वाली सीमा। पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, नेपाल के साथ जुड़ी हुई है, म्यांमार के साथ भी जुड़ी हुई है कि वहाँ से हम सड़क के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन मालदीव, क्योंकि मालदीव जो है वो समुद्र में है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ये वाला, मालदीव। ठीक है। और सबसे अंतिम प्रश्न, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो उसका नाम है पाक जल संधि। इस तरह से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। समझ में आ रहे हैं? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और कोरोना क्योंकि बहुत फैल रहा है तो अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।